गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवित्रा वराड़कर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मुंबई को बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स, प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। आज करीब 1.25 लाख रुपया महीना इस बिजनेस को करते हुए कमा रही हूँ। अपने सपने पूरे करती जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज का दिन कुछ खास है क्योंकि हर शुक्रवार के दिन, हर फ्राइडे लीव प्लेटफॉर्म पे हम लेके आते हैं आपके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि बड़ा पैसा कमाने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए हमें अपने आप के अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटीज डेवलप करनी होती हैं। और सुरेखा जी, निशांत जी लगातार इस लीप प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में भी एवरी फ्राइडे एक बढ़िया से बढ़िया नायाब हीरा हमारे लिए लेके आते हैं, जिन्होंने अपनी ही जिंदगी सिर्फ बदली नहीं फ्रेंड्स, लाखों लोगों की जिंदगी परिवर्तन करने में ये सारे लोग अपना अपना योगदान देते जा रहे हैं। और आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ खास है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हो। जब आप बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ते ही इसीलिए कि अच्छे से लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन ये दुख तो वही जान पाता है जो बहुत अच्छे से पढ़ लिख भी जाता है, एक प्रोफेशनल भी बन जाता है, पर जिंदगी में कहीं कुछ कमी रह जाती है। फ्रेंड्स, आज की कहानी कुछ एक ऐसे ही कपल की है, एक यंग डायनामिक कपल की है जो प्रोफेशनली बहुत ही क्वालिफाइड है। अगर मैं बात करूं तो आज जो हम जिन शख्सियत को सुनने जा रहे हैं उनमें से एक जो है वो एमबीए है और एक जो है वो है मैकेनिकल इंजीनियर। हाईली क्वालिफाइड पीपल, बहुत बढ़िया जॉब करते थे। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नौकरी में ना सपने पूरे नहीं होते। नौकरी में जरूरतें पूरी हो जाया करती हैं पर सपने पूरे नहीं होते। और ये कपल ऐसा कपल है जिनके पास ढेर सारे सपने थे और उनको ये सपने इसी लाइफ टाइम में पूरे करने थे। यस फ्रेंड्स, हम सपने देखते हैं, सोचते हैं रिटायरमेंट में पूरे करेंगे, लेकिन उस समय न शरीर में जान होती है न जेब में पैसा। ये कपल ऐसा कपल है जिन्होंने ये डिसीजन लिया अपनी डेस्टिनी बदलने का। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं ना कि मतलब डेस्टिनी हमको जहां ले जाना चाहती है ले जाती है, लेकिन कुछ निर्णय आपके हाथ में छोड़ जाती है। अगर आप वो निर्णय ले लेते हैं तो डेस्टिनी भी अपना रुख बदल देती है। और ये कपल ने बिल्कुल यही साबित करके दिखाया है। फ्रेंड्स, मैं बुलाने जा रही हूँ विद ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज निधि जी को और गुरमैल सिंह जी को। निधि जी जो है वो एक एमबीए हैं, गुरमैल जी जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आज के टाइम में फुल टाइम मोदी केयर पूरी शिद्दत के साथ करते जा रहे हैं और अपने सारे सपने पूरे करते जा रहे हैं। 3.5 लाख रुपया हर महीने कमा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं उनसे ही कि क्या किया उन्होंने जिसके कारण आज उनकी जिंदगी में यह परिवर्तन आया, क्या उनकी सोच रही, क्या उनकी लीडरशिप क्वालिटी ने आज उनको यह सफलता का मुकाम हासिल दिलाया है। तो फ्रेंड, ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ निधि और गुरमेल सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वेलकम यू, वेलकम यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, गुड मोदी मॉर्निंग। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मैं कुछ भी बोलूं, सबसे पहले मैं ये माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को, जिसने जैसे इस स्टोरी में एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, सारे काम उसी ने किए हैं। चाहे वो फ्रंट पे नहीं थे, लेकिन पीछे से बैकअप करना, बच्चे को संभालना या घर को संभालना, तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी सक्सेस में। आज अगर निधि नहीं होती तो मैं इस लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो ओवर टू यू। गुड मोदी मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि संधू है। प्रोफेशन की बात करें तो मैं एमबीए हूँ और जॉब करती थी शादी से पहले भी। हमारी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई तो गुरमेल ने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन हमारा अच्छा सेटअप था फाइनेंस के बिजनेस का। कुछ ऐसा हुआ कि हमारा फाइनेंस का बिजनेस जो है वो डूब गया और हम लॉसेस में चले गए। तब तक मुझे इस बिजनेस की पावर का पता नहीं था। धीरे 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 हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे जॉब करनी पड़ी और हम बहुत टफ सिचुएशन में आ चुके थे। आज मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपनी अपलाइंस का, जिन्होंने हमें अपनी लिस्ट में रखा। थैंक यू मिस्टर विवेक शर्मा जी, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, और स्पेशली मनीष भैया जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं था। मैं
इतनी इजीली किसी चीज को समझ नहीं पाती थी। मुझे बड़ी मुश्किल से उन्होंने और उनके वाइफ मिसेस पूजा ने बहुत समझाया और विजन बताया इस बिजनेस का। मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस जगह से हम उठ के आए हैं, कितनी मुश्किलें थी, नई नई शादी हुई थी, पैसे नहीं थे, घर का किराया देने को पैसे नहीं थे, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। और देखिए आज हम 3.5 लाख रुपया कमाते हैं और आज हमें वो 3.5 लाख रुपए भी कम लगते हैं। बहुत 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 अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं मोदी केयर के कारण। बता नहीं सकती हूँ कि अपने फ्यूचर में मैं क्या देखती थी उस दौरान जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज मैं अपने फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े घर देखती हूँ। आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैं ये नहीं कहती कि 95% जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो 100% हमारी प्रॉब्लम सेट कर देगा पैसा, लेकिन हाँ 95% तो कर ही देगा। 5% चीजें हैं जो पैसे से सेट नहीं होती। 95% चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पैसे से सेट कर देते हैं। लाइफ में मेजर प्रॉब्लम पैसा ही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, आप हेल्थ रीजंस की बात कर लीजिए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम खुद को ट्रीट भी नहीं कर सकते, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, अपनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। अगर अगर आप आज के दौर में पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, आज के दौर में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट के बिना आप पैसे कमा पाओ। सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर है, सिर्फ 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 मोदी केयर जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको फर्शों से अर्शों पे लेके जा सकता है जैसे हमें लेके गया है। और हम जानते हैं हमारी आने वाली लाइफ बहुत मार्वलस होने वाली है और हम बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी जीने वाले हैं आने वाले टाइम। शुक्रिया करना चाहूंगी सुरेखा मैम का। सुरेखा मैम को देख के मुझे गर्व होता है कि मैं एक औरत हूँ। जहां पे आज वो पहुंची हैं वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए। एज अ वुमन बात करूं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मोदी केयर की टॉप अर्नर एक लेडी हैं और बहुत ज्यादा मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हम उनकी डाउनलाइन है, हम उनके काम को देख के प्रेरित हो रहे हैं और आगे भी प्रेरित होते रहेंगे। अभी तो 3.5 लाख कमा रहे हैं, धीरे धीरे रेखा मैम के रास्ते पे चलेंगे, पहुंचेंगे धीरे धीरे, आ रहे हैं उनके पीछे पीछे। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज प्लीज कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। ओवर टू गुरमेल। हाँ जी दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ शुरू से। सबसे पहले मैं वाकई सुरेखा मैम को थैंक यू करना चाहूंगा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया। और आज मैं सीरियसली नर्वस हूँ क्योंकि मैंने कभी इतने लोगों के सामने नहीं बोला। तो ये दोस्तों एक मोटिवेशन वाली चीज है आप लोगों के लिए कि ऐसा इंसान भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। तो जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे स्टोरी में, आप पे ये जो नर्वसनेस है मुझे पता है दूर होती जाएगी। सो दोस्तों, मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मेरा गांव है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कादियां। तो वहीं मैं पैदा हुआ और मेरे फादर साहब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, वो खेती बाड़ी करते थे, शुरू से एग्रीकल्चर में थे। तो उनका एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी स्टडी करवाऊं ताकि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। तो उनकी बैक सुनती है आज, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। सीबीएसई बोर्ड में हम पढ़े। खैर आज तो सीबीएसई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में 10 साल पहले सीबीएसई बहुत ज्यादा मानी जाती थी। खास करके जो गांव वाले जगह है वहां पे बहुत अच्छा स्टडी माना जाता था। फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो जैसे दोस्तों हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया कि अच्छे नंबर लो, बढ़िया नंबर लोगे बढ़िया जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो हम भी उसी पैटर्न पे थे। मैकेनिकल में लास्ट में ट्रेनिंग होती है, हमारी चंडीगढ़ ट्रेनिंग लगी हुई थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैं जॉब में गया तो जितनी सैलरी मेरे को मिली मैं वो शेयर भी नहीं करना चाहता आपसे कि मेरे को पहली बार इतनी सैलरी ऑफर हुई। तो मैंने सोचा कि यार गुरमेल सिंह, इतनी सैलरी से तेरे पास दो ही रास्ते हैं, जहां तो फिर पड़ा रह, जॉब करता रह, और कल को शादी होगी तो अपनी वाइफ को बोल देना कि देख जिस इंसान से तूने शादी की है मैं बहुत ही नालायक इंसान हूं, मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर सकता। मेरे पास एक बाइक है, मैं कार नहीं ले सकता कभी भी। कल को बच्चे पैदा होंगे उनको ये बोल देंगे कि भाई इतने खिलौने मत मांगना, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं आपको कहीं फॉरेन ट्रेवल नहीं करवा सकता। तो जहां तो मेरे पास वो रास्ता था कि वैसे ही करते रहो। आज भी 99% लोग दोस्तों ऐसे हैं, उनको पता है कि उनके प्रोफेशन में उनके सपने पूरे नहीं होने, लेकिन मौका भी नहीं है, पर वो रिस्क भी नहीं लेते।
तो आज जैसे मैम ने लिखा था ना, डिसीजन के बारे में कुछ लिखा था, मैं आपको डिसीजन की पावर बताऊंगा। मैंने 3 महीने में ये डिसाइड किया कि मैंने जॉब नहीं करनी। मैं गांव चला गया, घर वालों ने पूछा जी हाँ जी किधर, मैंने बोला मैं जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है। अब बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि जब बड़ी कार देखते थे, हम चंडीगढ़ रहते थे, तो जब चंडीगढ़ में आपको पता है बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, तो देखना तो पता लगना कि ये बड़ा बिजनेसमैन है। तो माइंडसेट में क्या गया, वो जो 18-20 साल पढ़ाई लिखाई की थी, वहां माइंडसेट में ये घुसाया गया कि पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लो, एक अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। वो 3 महीने में पता चल गया कि ऐसा होने वाला नहीं है। चंडीगढ़ घूमते थे, बड़ी बड़ी कारें देखते थे, BMW मर्सिडीज, तो पता चलता था कि ये कोई बिजनेसमैन है, तगड़ा बिजनेसमैन है। तो माइंड में क्या घुसा कि बिजनेस करना है। किसी दोस्त के आगे, दोस्त के घर जाते थे, बहुत बड़ा आलीशान मकान होता था उनका, तो दिल करता था कि यार कभी पैसे होंगे ना तो ऐसा घर बनाना है, चंडीगढ़ में आके रहना है। तो माइंड में क्या कि बिजनेस करते हैं जो लोग, वो राइज करते हैं ज्यादा। तो ये सच भी है, आप देख लो, आपके शहर में सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है, एक बड़ी कार किसके पास है, बड़ा बंगला किसके पास है? जो बिजनेसमैन, ऑब्वियसली। जॉब जॉब के बारे में एक चीज बोली जाती है, कहते हैं जॉब एक ऐसी चीज होती है, ना तो ये आपको भूखा मरने देती है और ना ही ये कभी करोड़पति बनने देती है, बीच में फंसा के रखती है। तो मैं गया अपने गांव वापस, मैंने बोला जी बिजनेस करना है। तो अब बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, इतने पैसे थे नहीं घर वालों के पास। मेरे 2 दोस्त आए हुए थे, एक कनाडा से, एक न्यूजीलैंड से। वो भी कहते कि हमने 10-10 साल लगा लिए वहां पे, अब यहाँ पे कुछ करना है, तो हमने फाइनेंस का काम खोल दिया। अब देखने के तो हम बहुत तगड़े लगते थे लोगों को कि फाइनेंसर है, पता नहीं कितने के पैसे होंगे, लेकिन वो जो फाइनेंस करते थे हम लोगों को, दोस्तों, वो हमारा पैसा नहीं था, वो बैंक का पैसा था, वो रिश्तेदारों का पैसा था। 2% पे, 3% में हमने लिया हुआ था पीछे से। आज ना बड़े बड़े बिजनेस अच्छे लगते हैं, इतना बढ़िया काउंटर, डाउन सीलिंग, शोरूम अच्छा लगता है। उनको पूछ के देखना कभी, लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड, लोन्स वगैरह। पहले क्या होता था? पहले होता था कर्जा, पंजाबी में बोलते हैं कर्जा, जिसको लोन बोलते हैं। आजकल नए नए नाम आ गए हैं, लिमिट्स हो गई है जी, इंस्टॉलमेंट की बेइज्जती ना हो, इस ऐसे ऐसे नाम पैदा कर लिए हैं लोगों ने। मेरी तो क्रेडिट कार्ड की ये जाती, लिमिट जाती है जी, मेरी तो इंस्टॉलमेंट जाती है जी। है दोस्तों ये कर्जा ही। तो 80-90% जो बिजनेस चल रहे हैं मार्केट में, वो कर्जे के ऊपर ही चल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि शब्द चेंज कर दिए हमने। तो हमने क्या किया, कर्जा उठाया बैंक से, रिश्तेदारों से पैसे लिए 2-3% पे, तो हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो काम जब शुरू किया तो बहुत बढ़िया चला, 3-4 साल इतना बढ़िया चला हमारा। एक टाइम पे जो हम डायरीज में देखते थे ना दोस्तों, हमने 1.5 करोड़ रुपया लोगों से लेने वाला हो गया था। लेकिन वो था पता कहाँ? डायरीज के ऊपर। ये जो जितने भी फाइनेंस वाले होते हैं, ये आड़ती होते हैं ना, इनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे हमारे पास था, लेकिन जेब में नहीं होता, होता डायरीज के ऊपर ही है। बस वो देख दे के खुश होते रहते कि इससे इतने लेने हैं, इससे इतने लेने हैं, इससे इतने लेने हैं। तो ऐसे ही हमारी भी लाइफ चल रही थी। तो क्या हुआ, अचानक ना डाउनफॉल आना शुरू हो गया बिजनेस में। तो आपको पता ही, फाइनेंस वाले के बंदे के पास कौन आएगा? जिसको कोई भी लोन नहीं देता, जिसको बैंक लोन नहीं देता, जिसके पास गोल्ड नहीं है, वही आएगा। हमारे पास तो ऑलरेडी डिफॉल्टर आ रहे थे। तो जब कुछ लोग गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, फिर डाउनफॉल आना शुरू हो गया, फिर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो नीचे आना शुरू हो गया हमारा बिजनेस। तो जब आपने एक पीक लेवल देखा होता है अपने बिजनेस में, तो जब वो नीचे आ जाता है ना, जाते तो हैं हम, लेकिन पता, दिल दिल से एक बात बताऊं, मजा नहीं आता। वो जो सेल इतनी देखी होती है, जैसे आजकल चल रहा है, हफ्ता में 2 दिन दुकानें खोल सकते हो या 3 दिन खोल सकती हो, मजा नहीं आता। जाता जरूर है पर मजा नहीं आता। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। तो थैंक यू गॉड की मोदी केयर मेरी लाइफ में आया 2015 लास्ट में। एक इंसान, मिस्टर विवेक शर्मा जी, ये मेरे घर आ गए, वहां फाइनेंस के ऊपर आ गए सीधे ही। कहते जी मैंने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया। तो आए, ये स्कूटर के ऊपर थे, इनकी भी हालत बड़ी खस्ती थी उस टाइम। तो स्कूटर पे ये बंदा आया, लाखों रुपए की मेरे साथ बात करे। तो हम हमारा थोड़ा सीना ज्यादा चौड़ा था ना उस टाइम, क्योंकि हमें लगता था कि 1.5 करोड़ रुपया लोगों से लेने वाला है। तो ईगो होती है, हर बंदे में होती है। जब प्लान दिखाने जाते हैं तो टांग के ऊपर टांग लोग रख के बैठते हैं जी, अच्छा बताओ जी क्या चीज है। तो मैंने भी बोला जी सर बताओ क्या चीज है। इन्होंने वो डेमो की, नील को व्हाइट करके दिखा दिया। मेरे को प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, मुझे लगा ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, चलो प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो मैं सीरियसली बताऊं, जब विवेक जी मेरे पास आए थे ना, तो मेरे को ये लगा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ठग बंदा है और ये मुझे ठगने आया है आज। पर वो जब मैं डेमो देखे ना, मुझे लगा कि नहीं यार, ये ठगी वाला काम नहीं है कोई।
ये प्रोडक्ट ही यूज करने हैं हमने। तो मैंने प्रोडक्ट ले लिए इनसे। कितने के लिए दोस्तों? मैंने 10,000 के प्रोडक्ट लिए पहले दिन। पता क्या होता है, आज लोगों के पास अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, लोग कहते हैं मुझे जी एक टूथपेस्ट या साबुन दे जाओ, मैं यूज करके देखूंगा बिजनेस कैसा है। कम ऑन यार, जिस फाइनेंस पे मैं बैठा हुआ था ना, वहां जो ऊपर डाउन सीलिंग हुई थी ना यार, उस पे भी 70,000 रुपया लगा था हमारा। वो जो काउंटर था ना, वो मुझे आज भी याद है, 32,000 रुपए का काउंटर बना था। तो 1.5-2 लाख रुपया तो टाइलें लग गई नीचे। तो हम वहां इतना इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, और ये बिजनेस शुरू करते हैं सिर्फ 200 रुपए से, 500 रुपए से, या 1,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके शुरू करते हैं। ये मेरा क्लियर था। मैंने बोला 10,000 का सामान दो, मैं प्रोडक्ट यूज करके देखूंगा कैसे लगेंगे आगे। तो जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, मेरे मदर को पेट की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गए। मेरे फादर साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ता था, वो ठीक हुआ सप्लीमेंट से। तो वो मेरे पास बिगेस्ट पॉजिटिव था मोदी गिर के लिए। तो जब मैं पॉजिटिव हुआ, मैंने अपने दोस्तों से बात की। मैंने, ऐसे ही होता है ना, अनप्रोफेशनल बंदा बात करता है, सीखा सूखा तो होता नहीं पहले। ऐसे ही फोन उठाता है, जी मैं मेंबर बन गया हूँ, तेरे को भी मेंबर बनाना है। तो जो मेरे क्लोज दोस्त थे ना, उन्होंने बोला चल यार प्रोडक्ट ही लेने, हम भी ले लेंगे। तो 3-4 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। मेरा पहला चेक आ गया जी 1477 रुपए। तो जब 1477 रुपए का बाय पोस्ट आता था, तब अगर आप एनईएफटी नहीं करते थे तो बाय पोस्ट आ जाता था। अब तो एनईएफटी करनी पड़ती है। तो वो जब मेरी फाइनेंस पे मेरा चेक आया मोदी केयर से 1477 रुपए का, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अगर यार 1400 आ सकता है तो 14,000 भी आएगा कल को। हमने लगाया क्या है, वो मेरा प्रॉफिट था पहले महीने का। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बैठा है ना यहाँ पे, सर अगर हम 50 लाख रुपया कहीं लगाते हैं आज, तो मान लीजिए हमारी पहले महीने की इनकम 1 लाख रुपया है, तो वो हमारा प्रॉफिट नहीं है। पहले 50 मंथ हम उसको पूरा करेंगे, 51st मंथ जो हमारा 1 लाख रुपया आएगा ना, वो होगा हमारा प्रॉफिट। तो 4-5 साल लग जाते हैं अपने पैसे पूरे करते करते ही। तो जो मोदी केयर में अगर किसी को पहला चेक 300 रुपया भी आया है ना, 450 रुपया भी आया, मैं कहता हूँ 150 रुपया भी आया ना सर, ये आपका प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है इसमें। तो वो भी एक बिगेस्ट पॉजिटिव था कि यार 1477 रुपये आ गए, किया क्या, सामान ही तो लिया है। तो ऐसे ही बड़ी खुशी हुई मेरे को, लेकिन मेरे दोस्तों को खुशी नहीं हुई। उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया, बड़े पैसे आ गए इसको, तो अब तो ट्रैक्टर ट्राली लेके जाना पड़ेगा बैंक। जैसे टॉन्ट मारते हैं ना यार दोस्तों, हम छोड़ देते हैं ये बिजनेस कि यार मेरे को तो लोग मजाक बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। शुरू से मैं दौड़ता था, फिर बार क्रिकेट में गया था, मैं कटोच तक खेल के आया हूँ। तो वो जो अंदर स्पोर्ट्समैन था ना, वो जाग गया कहीं ना कहीं से। मेरे को इतना टॉर्चर किया मेरे दोस्तों ने, इतना मेरे को मजाक किए, अच्छा आज कितने साबुन बेचे, आज कितनी पेस्टें बिकी तेरी, अच्छा तू बड़ा बिजनेसमैन है। तो भगवान ने देखो क्या किया, उनके मुंह में घी शक्कर था, आज मुझे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, आज मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं। तो वो मेरे को मजाक करते थे, टॉन्ट मारते थे, नीचे दिखाने की कोशिश करते थे कि इसने पता नहीं क्या शुरू कर दिया, साबुन तेल बेचने का कोई काम शुरू कर दिया है। तो मैंने अंदर से डिसीजन ये लिया कि पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैंने मोदी गिर करना है कि नहीं करना, भाई अब करके दिखाऊंगा, और साला करके दिखाऊंगा आप लोगों को, एक दिन जरूर करके दिखाऊंगा। तो डिसीजन लिया, मैंने बिल्ड करना शुरू किया, और पहला 1 साल मैंने जितना भी बिजनेस बिल्ड किया है वो किया है 8:30 बजे के बाद, क्योंकि मैं फाइनेंस 8:30 बजे बंद करता था। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा सीना चौड़ा करके लोग बोलते हैं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है लोगों के लिए कि चलो अगर बोलेंगे ना हम कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगले बंदे को लगेगा कि बहुत बढ़िया है। एक लीडर है, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं मैं किसी को प्लान दिखाने चला गया, तो बंदा आगे से कहता जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो मैंने बोला कि पैसे बहुत हो गए, फिर कहता पैसे भी नहीं है। तो फिर कर क्या रहे हो भाई साहब? तो 99% लोग जो है ना तो बैंक में पैसा है, ना ही अपने पास टाइम है फैमिली के लिए। एक चीज तो होनी चाहिए थी ना दोनों में से। अगर कोई बंदा ये बोल रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है बड़ा प्राउडली, तो फिर पैसा बहुत होना चाहिए बैंक में, 5-7 करोड़ रुपया पड़ा होना चाहिए लिक्विड कैश, फिर तो कहता अच्छा भी लगता है ना बंदा। तो पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, वो जस्ट एक स्टेटस सिंबल सा बन चुका है। तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। चूहा देखा कभी? चूहे के पास भी टाइम नहीं है। चूहे को कभी चलता नहीं देखोगे आप, कभी चलता नहीं देखोगे, वो दौड़ता ही रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। तो क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि मेरे पास टाइम नहीं है? टाइम होना चाहिए। टाइम के लिए तो आए हैं लाइफ के लिए, टाइम के लिए तो आए हैं मोदी केयर में, टाइम फ्रीडम के लिए। आज है हमारे पास टाइम फ्रीडम। तो मैंने 1 साल बिल्ड किया।
तो मेरे को ये पता लगा कि हमारी अपलाइन में एक इंसान है जिसको पैसे आते हैं, क्योंकि पहले पहले पंजाब में तो किसी को भी पैसे नहीं आते थे। तो मैंने विवेक जी को पूछा, मैं क्या कोई बंदा है जिसमें पैसे, जिसको पैसे आते हैं? क्योंकि देख भाई, मैं ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा टाइम ना वेस्ट करना। अगर तो ये कोई 5-7-10 हजार की गेम है तो अपना भी टाइम ना वेस्ट करना, मेरा भी ना करना। तो अगर तुझे वाकई लगता है कि लाखों रुपया कमा सकते हैं हम, तो मिला मुझे किसी बंदे से जिसको पैसे आते। तो मनीष चोपड़ा जी हमारे अपलाइन है, उनको 60-70 हजार रुपया आता था उस टाइम, तो उन्होंने मेरे को उनसे मिलाया। तो मैंने जब देखा सारा कुछ कि वाकई बिजनेस चल सकता है और कोई बंदा है जो कर रहा है, खैर 60-70 हजार रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत था। पार्ट टाइम में बहुत होता है दोस्तों, पार्ट टाइम में 20 हजार भी आना शुरू हो जाए ना, तो सोच के देखो, बच्चों की ट्यूशन चेंज हो जाती है, बच्चों के कपड़े तक चेंज हो जाते हैं, बड़ा कुछ बदल जाता है 20 हजार में ही। तो पार्ट टाइम में मेरे लिए ठीक था वो। तो मैंने बोला जी बताओ सर, 1 लाख रुपया कमाना है महीने का, करना क्या है? उन्होंने मुझे स्ट्रक्चर बना के बताया, तो मैंने एक कमिटमेंट की। मैंने ये बोला सर 1 साल के अंदर अंदर चाहिए 1 लाख रुपया महीना। कमिटमेंट मेरी ये है कि मान लीजिए मैं अमृतसर से पठानकोट जा रहा हूं, तो आपका कॉल आ जाएगा ना बीच में कि गुरमेल जी वापस आ जाओ अमृतसर, तो मैं इफ एंड बट नहीं करूंगा, मैं अपना बाइक वहीं से यू टर्न मोड़ लूंगा पीछे। पर 12वें महीने का पे आउट 1 लाख रुपया चाहिए, जिम्मेवारी आपकी है। मैं जो बोलोगे वो करूंगा, जैसे बोलोगे वो करूंगा, ये तो होगी मेरी कमिटमेंट। लेकिन स्ट्रक्चर बताओ करना क्या है। जरूरत थी दोस्तों उस टाइम, क्योंकि डूब रहा था मैं, मेरा फाइनेंस डूब रहा था। जिनके पैसे देने थे हमने पीछे, उन्होंने हमें छोड़ना नहीं था। तो एक डूबता बंदा होता है ना, जिसको एक तिनके का सहारा होता है, मेरे लिए वो तिनका मोती केयर था। तो एग्जैक्टली मैंने जैसे मुनीष सर ने मुझे बताया, मैंने वैसे ही काम करना शुरू किया। मेरा पहला चेक 1477 का था, दूसरा 22 हजार का था, तीसरा भी 22 हजार का चेक था, और चौथा चेक था 60 हजार रुपए का। और कंडीशंस बताऊं क्या थी? नियरेस्ट ऑफिस था 200 किलोमीटर लुधियाना, जहां से प्रोडक्ट लेके आते थे। आज लोग बोलते हैं ना, अपलेन को फोन करते हैं, सर मैं डीपी पे गया था, वहां तो प्रोडक्ट ही नहीं है, मैंने 10 लेने थे, 7 मिले, 3 तो मिले नहीं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। सर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हो, हमारे टाइम में डीपी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पहले लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे, फिर हरिंदर जी लुधियाना, उनको ऑर्डर लिखवाते थे, एमसी नंबर देते थे, बैंक में पैसे जमा करवाते थे, वो ऑर्डर काट के डिब्बों में सामान भर के रखते थे, फोन कर देते थे ले जाओ। किसी दोस्त की कार मांग के उसमें प्रोडक्ट लेने जाते थे, फिर लेके आते थे, बिल वाइज निकालते थे, पॉलिटिन्स में डालते थे, और जस्ट लाइक के कोरियर बॉय लोगों के घर सेंड करते थे जाके। और एक हफ्ते बाद जब प्रोडक्ट देने जाते थे ना, तो कई लोग ऐसे करते थे कि अच्छा इतनी देर बाद प्रोडक्ट लेके आए हो, 1 हफ्ता हो गया, अब तो हमने कहीं और से ले दिया, आप वापस ले जाओ। इतना इतना वो होता था ना, अंदर से इतना गुस्सा चढ़ता था। पर सपने बहुत बड़े थे, बहुत तगड़े सपने थे कि बड़ी कारें चलानी है, बड़े घर चाहिए, करना तो यही करना है, क्योंकि यहीं से पूरा हो सकता है, बाकी सब कुछ करके देख लिया। तो वो टेम्परामेंट फिर नीचे चला जाता था जब कोई वीडियो वगैरह देखते थे किसी लीडर की। तो ऐसे ऐसे करते रहे दोस्तों। मेरा 12वें महीने का जो पे आउट था ना, वो था 1,04,000 रुपए का। स्टोर्स नहीं थे, प्रोडक्ट्स नहीं थे। किया क्या मैंने, डिसीजन लिया कि एक मैजिक कॉर्नर खोलूंगा अपनी फाइनेंस के ऊपर। पैसे नहीं थे, अपने दोस्तों से जो मेरे पार्टनर थे, झूठ बोला उनको कि किसी इंसान को 70,000 रुपया चाहिए 2% के ऊपर, बंदा अपना खास है, पैसे वापस आ जाएंगे, टाइम पे इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, 70,000 रुपया चाहिए। 70,000 रुपया लिया, प्रोडक्ट खरीदे, एक मैजिक कॉर्नर बनाया, पीछे एक रैक लगा दिया फाइनेंस के पीछे। जो भी आता था पूछता था भाई ये क्या है, मैं बोलता था एक नई एजेंसी ली है, प्रोडक्ट यूज करके देखो पहले। तो फर्क पड़ जाता है बिजनेस का। इन्वेस्ट करने से डरते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में 40-50 लाख इन्वेस्ट कर देंगे आंख बंद करके, पता नहीं है चलना है कि नहीं चलना। पर मोदी केयर में 2500 रुपए का सामान लेना होता है ना, तो बंदा बीबी से पूछ के बताऊंगा जी, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। सारे इतने संस्कारी हो रखे हैं हम सब लोग, सारे काम तो मम्मी पापा से पूछ के नहीं करते। फोन कितने का है पता है मम्मी पापा को, कितने का फोन है? होता 50,000 का है, बोलते घर में 20,000 का है। तो भाई साहब ये एक बिजनेस है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है इसमें। एक मैजिक कॉर्नर रखिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 70,000 का, 1 लाख का। अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे टाइम में कोई सक्सेस नहीं थी,
क्या दिखाते थे लोगों को, भाई पैसे आते हैं, हम कहते थे दिल्ली वाली साइड कुछ लोग हैं उनको पैसे आते हैं। आज तो भरे पड़े हैं पंजाब JNK में लोग जिनको लाखों रुपए आ रहे हैं। इवन मेरी टीम में 11 बंदे हो गए जो लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो सिचुएशंस जो थी ना वो हमारे अनुकूल नहीं थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। सपना बड़ा था कि करना है और जिंदगी को बदलना है। चलते गए तो मनीष सर ने मुझे एक बार बोला, कहते आप ना ऐसा करो, एक प्रिंट करके लगाओ वो अपना चेक, ICICI बैंक लिख के नीचे समीर मोदी जी के साइन करके, जैसे हम लगाते हैं ना डमी चेक, इतनी तारीख को आएगा, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो पहले पहले ना मेरे को लगता था कि पता नहीं ये क्या पागलों का धंधा है यार, ऐसे दीवारों के साथ पोस्टर लगाएंगे, कारें लगाएंगे, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बोला अपलाइन से कमिटमेंट की थी कि भाई साहब जो बोलोगे वो करेंगे, लगा दिया हमने भी। तो मेरी वाइफ MBA, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, तो इन्होंने भी सोचा कि ये बेवकूफ लोग हैं, ऐसे थोड़ी पैसे आते हैं दीवारों को लगाते हुए। तो इसने क्या किया, इसने फाड़ दिया। फ्रस्ट्रेशन शुरू शुरू में होती है, काम चल नहीं रहा होता, चेक कम आ रहा होता है, खर्चा ज्यादा हो रहा होता है। तो वाइफ पूछती है कितना चेक आया, मैं बोलता था इतना आया। तो खर्चा कितना हुआ, खर्चा तो डबल हो गया। तो क्या बिजनेस कर रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि ये बिजनेस 3 साल करना है, उसके बाद पैसे गिनने का भी टाइम नहीं होना तेरे पास, कितने पैसे हो जाने मेरे को पता था। लेकिन मैं समझा नहीं सकता था, मेरे को सिर्फ परफॉर्म करना था, मेरे को सिर्फ एक्शन करके बताना था। तो मैंने वो लगा दिया, इसने फाड़ दिया। मैं शाम को घर वापस आया, देखा मैंने चेक ही नहीं है वहां पे। मैंने देखा, मैंने इसका पहले मुंह देखा कि गुस्से में है, तो ये बहुत गुस्से में थी। फिर मैंने डस्टबिन देखा जाके, वो चेक डस्टबिन में पड़ा हुआ था। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है ना दोस्तों, घर से ही आता है। मदर फादर वाइफ नहीं पता होता उनको बिजनेस क्या है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, अपन काम करते रहे, जोर लगाते रहे बिजनेस में, डेमो प्लान करते रहे। एग्जैक्टली वही तारीख जो डाली थी ना, वो जो महीना डाला हुआ था, मेरा लाख रुपए का चेक आया उस मंथ। तो फिर इसको विश्वास हुआ कि कोई पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होती है। फिर इसने क्या किया, 2 लाख रुपए का एक चार्ट लेके आई है, 2 लाख लिख के सेम वैसे ICICI बैंक लिखा, समीर मोदी जी के साइन किए, डेट डाले, वहीं लगाया उसने 2 लाख रुपए का। और एग्जैक्टली उसी महीने 2 लाख रुपया क्रॉस किया हमारा। बड़ी पावर होती है दोस्तों सपने लिखने में। सपने लिखो, बेडरूम में दीवार पे लगाओ, जौन सी कार चाहिए आपको, मैजिक होता है इन चीजों से। तो फिर इसको भी विश्वास आया कि नहीं ये चीजें होती हैं, और खैर मेरे को भी आया कि वाकई ये चीज होती हैं। तो ऐसे ही चलते रहे। लोग कैसे मिले, लोग बाहर जाके मिलते हैं लोग। मेरे 40 लोग थे जिनको मैंने ज्वाइन किया था। कोई भी सामान सारे ले लेते थे, कोई मीटिंग में नहीं आता था, कोई काम करने को तैयार नहीं था। मेरा एक दोस्त होता था अमृतसर, मैंने उसको फोन किया, मैं क्या मिलने आ रहा हूँ, तो मैं 60 किलोमीटर बाइक पे आया। बाइक पे बिल्ड किया मैंने, 16 महीने ये बिजनेस बाइक पे बिल्ड किया है। चैलेंज कहते हैं ना, ये मेरे पास तो कार नहीं है, मैं बिल्ड नहीं कर सकता। 16 महीने बाद मुझे स्विफ्ट VDI कार मिली थी कार फंड से। तो 16 महीने अपन बाइक पे ही था। आगे डेमो किट रखते थे, तेल डलवाते थे बाइक में, चलो बिजनेस करना है। 10-10 प्लाने दिखाई मैंने दिन में, 10-10। क्यों, जिंदगी बदलनी है। क्यों 10-10 प्लाने दिखाई, मेरा बिजनेस है, मेरे सपने हैं, मेरी फैमिली है, पूरे कौन करेगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने पूरे करने थे वो। तो मैंने वो अमृतसर में अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैं क्या बिजनेस बड़ा जबरदस्त है, कहता आले मिलने। मैं गया वहां पे। आज भी मुझे याद है जब वो इंसान कार से बाहर निकला, तो उसका एक दोस्त कार से बाहर निकला, येलो कलर की टर्बन पहनी थी उसने, मुझे आज भी याद। तो मैंने बात की कि बैठना पड़ेगा कहीं बिजनेस समझने के लिए, तो कहता बैठने के लिए टाइम नहीं है। तो जो दूसरे भाई साहब थे ना सरदार जी, वो बोले, कहते पाजी क्या बिजनेस है मुझे बताओ, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, 3 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ, तो मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। तो मैंने उनका नंबर लिया, मैं कहा भाई कल मिलूंगा, घर आऊंगा आपके, फिर मिलेंगे। मैं अगले दिन उनके घर गया, उनको प्लान दिखाई, वो बंदा ज्वाइन हो गया। आज वो बंदा क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और 5 कंट्रीज के ट्रिप लगा चुका है। और कमाल की बात बताऊं, जिस बंदे को मैं मिला था, जिसने मिलाया हमें दोनों को, उस बंदे ने आज तक हमें आधार कार्ड नहीं भेजा अपना। ऐसी ऐसी स्टोरीज बनती हैं। मैंने 1.5 साल एक बंदे को फॉलो किया, 1.5 साल। मैंने फोन करना, मिलो, उसने बोलना कि क्या काम है, मोदी केयर। मैंने बोला हाँ जी, मैंने बड़ी कंपनी की है जी, मैंने अब कुछ नहीं करना। फिर जब मेरा दिल करा करना, मैंने उस साइड जाना, फोन कर दिया करना, उसने कहना मोदी केयर। मैंने बोला हाँ जी। वो सोचता था शायद कंपनी बदल ली है इसने, वो पूछता जरूर था कि अभी भी मोदी केयर ही है। लोग आपको वाच करते हैं दोस्तों, लोग पूछते हैं कि अच्छा अभी भी मोदी केयर कर रहे हो, अच्छा मोदी केयर चल रही है आपकी,
वो ये देखते हैं कि कहां तक पहुंचा है। तो जब मैं 1.5 साल बाद मिला ना उसको, मैंने क्या किया, रात को फोन किया 10 बजे। तो मैंने बोला सर कहाँ हो, कहता घर। क्यों, उसने ये सोचा कि कौन सा आ चला है, 10 तो बजे हुए हैं रात के। तो उसको पता नहीं था कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं। मैंने बोला मैं आपके घर के बाहर। तो वो आए भाई साहब, हम घर बैठे, मैंने प्लान प्लून दिखाया। मेरा तब ₹1,00,000 तो था, तकरीबन क्रॉस कर गया था, 1.25 लाख के आसपास था। जब मैंने अपना पे आउट दिखाया, बंदा सेटिस्फाई हो गया, कहता नहीं जी बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो बैठे बैठे ही ना वहां एक कॉल आ जाती है, बैठे बैठे कॉल आ जाती है, कहते हैं जी जम्मू ना एक मीटिंग करनी है सर, अगले संडे टाइम दे दोगे। मैंने बोला हाँ रख लो। मैं जम्मू कभी भी नहीं गया था, मैं अपनी लाइफ में J&K बॉर्डर एंटर किया था सिर्फ एक बार, श्री वैष्णो माता जी गए थे हम, वो भी रात को ही जम्मू क्रॉस कर लिया था, तो गया नहीं था कभी। मैंने सोचा कि जम्मू जाना है संडे को मीटिंग करने। तो जब डिस्कस हो रहा था ना जम्मू के बारे में, तो वही बंदा बोला जिसके घर बैठा हूं मैं, कहता जम्मू में ना मेरा एक बड़ा तगड़ा बंदा है, उसको भी सर प्लान दिखाएंगे। तो मैंने बोला चल मेरे साथ, चलना ही है मैंने तो गए हम उस बंदे के लिए। तो जिनकी मैंने मीटिंग की थी उन 10 बंदों की, उनमें से कोई नहीं चला, किसी ने काम नहीं किया। लेकिन जो उसका बंदा था ना, उसका नाम है मिस्टर राजन मिश्रा। आज वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और ₹3 लाख महीना कमाता है। उसके नीचे 4-5 क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। तो वो अकेली लेग वो 35-40 लाख बीवी करती है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपको। 1.5 साल मैंने फॉलो अप किया उसको। अगर मैं 1.5 साल उसको कॉल ना करता तो आज वो 35-40 लाख बीवी वाली लेग नहीं मिलनी थी दोस्तों। करना है फॉलो अप, करना है। नहीं पता उसको क्या बिजनेस है, खानी है जान हमने लोगों की। उनको पता नहीं है ये बिजनेस क्या है, हमें पता है। आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कल को तो आना ही पड़ेगा। तो बस क्या है इस बिजनेस में, लोगों से शेयर करना है, बात करनी है कि भाई साबुन, चाय पत्ती, टूथपेस्ट पहले भी तो लेके आ रहे हो, यहां से ले लो। पहले भी पैसे देके लाते थे, आज भी पैसे देके ही लाने हैं। तो यहाँ कुछ बेनिफिट है और पैसे भी आ सकते हैं। इतनी सी चीज समझ नहीं आती लोगों को। मेरे को तो खुद समझ नहीं आता भाई साहब, लोगों को समझ क्यों नहीं आती। मैं खुद थक गया हूं, हार गया हूं ये सोच सोच के कि इतना सिंपल बिजनेस है, लोगों को समझ क्यों नहीं आता। ये इसीलिए समझ नहीं आता दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पे लोगों को बोलो ना कि भाई साहब 25 लाख लगेगा, फ्रांस का वीजा मिलेगा आपको, वहां पे 8 घंटे काम करना है, 2 घंटे ओवर टाइम है, सैलरी ₹1 लाख, उनको लगेगा हाँ ये है काम। 50 लाख लगेगा, इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम आएगी, उनको लगेगा हाँ ये है बिजनेस। माइंडसेट ऐसे बन गए हैं ना। तो यहाँ कोई बंदा जाके घर में दिखाता है, कहता जी पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अगर 1 से 2-4 घंटे भी दिन में लगाते हो तो 6 से 18 महीने में ₹1 लाख कमा सकते हो। तो माइंड सेट एक्सेप्ट नहीं करता है चीज। वो जैसे होता है ना, कोई कमांड देते हैं तो आगे से वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं ऐसे हो नहीं सकता। तो ऐसे ही माइंड सेट एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हुआ ही नहीं कभी। आप कंपेयर करके देखो, कभी हुआ ही नहीं है। 40-40 साल लगा दिए लोगों ने 1 लाख की इनकम पे पहुंचते हुए। यहाँ कल के बच्चे हैं वो लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। माइंड सेट एक्सेप्ट नहीं करता, उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस में जो सबसे पहले विश्वास करना पड़ता है ना, वो करना पड़ता है खुद पे। आज की डेट में मोदी केयर कोई नई कंपनी नहीं है। आज की डेट में सबको मोदी केयर के ऊपर विश्वास है। आज की डेट पे सबको मोदी केयर के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है कि ऑसम प्रोडक्ट्स हैं, प्लान के ऊपर विश्वास है, सक्सेस तगड़ी दिख रही है। सुरेखा मैडम इतना कमा रहे हैं, अल्पेश गज्जर जी इतना कमा रहे हैं, मनोज मलिक जी इतना कमा रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, मनीष सर इतना कमा रहे हैं। लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं। ऐसे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँ, नहीं नहीं मेरे बस करोगे, मेरे से नहीं होगा। एक बंदा खड़ा था BMW के साथ ऐसे कर, उसको भी कहीं पता नहीं चला कि ये BMW थी। तो ऐसे करके खड़ा हुआ था, बात कर रहा है फोन पे, तो दूसरी तरफ से एक दोस्त आ गया, उसने बोला अरे वाह BMW तेरी है, तूने ली? तो ऐसे डर के उसके पास से दौड़ा ना वो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मेरी नहीं है। डर जाते हैं लोग बड़ा सोचने से, बड़ा समझने से, बड़ा सोचने से डरते हैं लोग। मैं किसी बंदे को प्लान दिखाने गया, मैंने बोला जी ऐसे 4 लगें खड़ी करनी है, एक एक 2-2 सीनियर डायरेक्टर भी होंगे तो ₹1 लाख आएगा 4 LPV लगों के ऊपर। कहता मेरी किस्मत ₹1 लाख जैसी कहाँ। तो भगवान पता क्या कहता है ऊपर से, तथास्तु। क्या हुआ है आजकल, ये सीखा है हमने 5 साल में इस बिजनेस में कि जो बोलोगे वही होगा। लोगों के साथ लोग ज्वाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते?
नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है। जा तो रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं कि आज उसके पास जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, या कॉल कर रहे हैं उस बंदे को कि 1 बेल गई, 2 बेल गई, 3 बेल गई, लेकिन माइंड में, बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चल रहा है? इसने करना तो है नहीं, होना तो इससे है नहीं। तो भगवान पता क्या कहता है? तथास्तु। अपलाइन बोलती है तू लाख रुपया कमा सकता है, तू 2 लाख कमा सकता है, तू 5 लाख कमा सकता है। वो बोलते हैं यार ये बंदा ना हर बंदे को ऐसे ही कहता है, तो ये मेरे को भी ना पंप मारता है। तो ठीक है, कहता है मीटिंगें तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन लाख रुपया हमारे बस का रोग नहीं है। तो भगवान पता क्या कहता है? वो कहता है तथास्तु। क्या हुआ है आजकल? यही तो हुआ है। गरीब घर है ना, बहुत गरीब घर है, तो क्या मांगा है उन्होंने? उन्होंने ये मांगा, उनकी जो शब्द होते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, वो पता क्या होते हैं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कर्जा चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। वो वाकई पैसा नहीं होता और कर्जा चढ़ जाता है। तो जो ये लोग बोलते हैं मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे नलायक है, मेरे बच्चे नलायक, वाकई बच्चे नलायक हो जाते हैं। भगवान ऊपर बैठा हुआ कहता तथास्तु। उसके पास इतना समा नहीं है कि वो कल्ले कल्ले बंदे की बात सुने और उनको रिप्लाई करे। उसने एक ही फार्मूला रखा हुआ है, जो सोचोगे, जो मांगोगे वो दे दूंगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप बहुत बड़ी BMW कार भगवान से मांगते हो, तो क्या उसके घर है नहीं? उसको कौन सी लोन कराने की जरूरत पड़नी है कि भाई साहब गुरमेल सिंह ने BMW मांगी है तो अब तो पेपर रेडी करने पड़ेंगे, लोन कराना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा पैसा कहां से आएगा। उसके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं है? उसने एक ही फार्मूला रखा हुआ है, जो मांगोगे, जो सोचोगे वही दूंगा। और हम सोचने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि माइंडसेट बड़ा छोटा है। एक बार एक बंदा ना मछलियां पकड़ रहा होता है, मछलियां, तो वो क्या करता है, जब छोटी मछली आती है ना अपनी पॉकेट में डाल लेता है और बड़ी मछली फिर वापस फेंक देता है। तो एक बंदा बड़ा हैरान होकर उसको देख रहा होता है, कहता है ये क्या करता है, बड़ी तू फेंक देता है, छोटी पास रख लेता है। तो कहता है मेरा फ्राई पैन ही छोटा है। तो मैं पता किस फ्राई पैन की बात कर रहा हूं? इस फ्राई पैन की बात कर रहा हूं। ये फ्राई पैन छोटा है, इस फ्राई पैन को बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। यहां बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा तभी होगा जब बड़ा सोचेंगे हम। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? एक बार एक बंदा ना ट्रेन में जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, घर वाली रोटी तो पैक कर देती है उसकी, लेकिन सब्जी भूल जाती है। तो वो जब डिब्बा खोलता है, नीचे देखता है सब्जी नहीं है, तो वो क्या करता है, प्रिटेंड करता है, एक एक वो तोड़ता है बुरकी, लगाता है डिब्बे के साथ और खा जाता है। तो एक बंदा ना उसको वाच कर रहा था, कहता भाई साहब सब्जी तो है नहीं, खा क्या रहे हो? कहता मैं ना फीलिंग ले रहा हूँ। क्या फीलिंग ले रहा हूं? कि मैं अचार के साथ लगा लगा के खा रहा हूं। वो कहता भाई साहब फीलिंग ही लेनी है तो पनीर की ले लो, चिकन की ले लो, अचार की फीलिंग ले रहे हो? तो अगर सोचना ही है तो बड़ा सोच लो यार, बड़ा सोचोगे बड़ा होगे। ये डिसीजन करना पड़ता है कि मुझे चाहिए क्या। इस बिजनेस में बहुत कुछ है। इतने लोगों का हो गया तो यार हमने कोई भगवान के वो कोई बुरा काम थोड़ी किया हो, हम भी उसके बच्चे हैं। बस मेहनत करनी पड़नी, लोग ढूंढने पड़ने, ऐसे ही लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। आज मेरे को इतनी खुशी थी इस मीटिंग की कि मैं इतने प्लेटफॉर्म के, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मीटिंग कर रहा हूं। देखो हर बंदे को खुशी होती है कि आज मेरी जो सुपर अपलाइन है, टॉप अपलाइन है, उनके पेज पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी थी कि मैं ये स्टैंड खरीद के ले आया हूँ आज नवा, पुराना भी पड़ा है वहां पे, लेकिन मैं नया खरीद के लाया हूँ कि आज नए स्टैंड से मीटिंग करनी है। तो जिस भाई साहब से मैं लेके आया हूँ ना, 15 मिनट वहां लगा के आया हूँ, क्योंकि मैं भी 15-20 दिन से बाहर नहीं निकला था, पीछे जूम पे मीटिंगें कर रहे थे। वो बंदा भी आज मीटिंग देख रहा है। तो ऐसे बात करनी है, शेयर करनी है। मेरा क्या गया, मेरे को एक बात बताओ, मैं उससे स्टैंड लेके आया, मैंने उसको बोला इस लिंक के ऊपर आ जाना, वो बंदा आ गया, मीटिंग देख रहा है, ठीक है। मैं बात करूंगा, अगर तो अच्छा लगेगा बिजनेस तो कर लेंगे, नहीं भी करेगा भाई साहब तो क्या जाएगा, ना ही तो कोई उसका कुछ जाएगा, ना ही मेरा कुछ चला जाएगा। तो शेयर करना है लोगों से, जितनी बात करोगे उतना ही ये बिजनेस चलेगा। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस कहाँ नहीं है। मेरे को चैलेंज आते थे, हम जब लोगों के घर जाते थे, मैं अपने टीचर जी को प्लान दिखाने चला गया, उनसे ट्यूशन पढ़ते थे, वो मैंने जब प्लान दिखाया, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे को कहते कहते पंजाबी में कहते, काका जितनी तेरी उम्र है ना उतनी मेरी नौकरी हो गई है, कि जितनी तेरी उम्र है ना उतनी तो मेरी नौकरी हो गई है, तू मुझे क्या समझाएगा। तो तब मैं दाढ़ी भी शेव करता था, थोड़ी थी दाढ़ी, इसीलिए मैंने रखी हुई है कि थोड़ी एज ज्यादा लगे, इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है। तो मैंने ये सोचा, मैंने बोला सर जो चीज मेरे को 25 साल की उम्र में समझ लग गई है, अगर वो आपको 60 साल की उम्र में समझ नहीं लग रही,
तो इसमें मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या करूं? आप अपनी प्रॉब्लम चेक कराओ ना, आपको समझ ही नहीं लग रही इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी। तो हमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते थे, लोग कहते थे तूने इंजीनियरिंग क्यों की, अगर ये साबुन तेल ही बेचना था। तो बेचना बुरी बात नहीं है दोस्तों, बड़े लोग बिजनेस को हाथ ही नहीं डालते इस बिजनेस को, पता है क्यों? खास करके जॉब वाले, बेचना पड़ेगा जी, हम साबुन तेल नहीं बेच सकते। आज कोविड के टाइम पे बाहर देख लो एक बार नजर घुमा के, जो जो बेच रहा है ना वही बचा हुआ है, जो जो बेच रहा है वही बचा हुआ है। आज डेली रूटीन वाली चीजें बेचने वाले लोग बचे हैं, इनकम आ रही है। जो नहीं बेच रहे ना वो फंसे हैं, इनसिक्योर है। तो बेचने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मेरे को एक बात बताओ यार, अगर बेचने में इतनी शर्म आती होती तो वो जो आपके गली मोहल्ले वाले लाला जी है उनको तो अब तक शर्म में डूब के मर जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी तो 3 पीढ़ियां हो गई बेचते हुए साबुन तेल। तो इसमें काहे की शर्म? हमें प्राउड फील होता है, मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं मोदी केयर का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं हर बंदे से बात करता हूं, मेरे को तो कोई लेडी भी मिल जाए ना तो मैं उसको भी पूछ लेता हूं कि मैम आपके पिंपल बहुत है, क्या बात है, आपने इलाज नहीं कराया कहीं से? तो कहती नहीं मैंने इलाज तो बहुत कराया है, तो मेरे तो ठीक नहीं हुए। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी क्रीमें है, ये लो मेरे वाइफ का नंबर, कॉल करना। राइट? तो शेयर करना, शेयर करने से बिजनेस बढ़ता है। फिल्म आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो क्या करते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, वो क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं। जरूरत होगी तो ले लोगे, तो हमने भी शेयर करना है। अगले को जरूरत होगी तो बिजनेस मिल जाएगा। भाई साहब मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, एक टूथपेस्ट देने जाता था किसी को बंदा, 3 साल बाद उसने बिजनेस समझा और आज वो जीबीडी है, टूथपेस्ट में से जीबीडी निकल सकता है। तो बेचने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरे को बात बताओ सर, हम कौन सी फीम बेच रहे हैं या हम कौन सी स्मैक बेच रहे हैं? इनको फीम बेचते, स्मैक बेचते लोगों को शर्म नहीं आ रही आज की डेट में। हम तो फिर भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोगों की हेल्थ बढ़िया कर रहे हैं। किसी का हार्ट ठीक हो रहा है, किसी के घुटने ठीक हो रहे हैं, किसी का यूरिक एसिड ठीक हो रहा है, किसी के बच्चे का चश्मा उतर गया, आईसाइट उसकी ठीक हो गई। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास, तो शर्म किस बात की? अगर शर्म आनी चाहिए ना तो पता किसको आनी चाहिए? जब एक इंसान अपनी बीवी को और बच्चे को बाइक के ऊपर बिठा के 45 डिग्री टेम्परेचर में धूप में लेके जाता है ना, उसको शर्म आनी चाहिए। शर्म कभी भी प्रोडक्ट बेचने में नहीं आनी चाहिए। जब कोई बच्चा बाप से मांगता है ना कि पापा मेरे को ये लेना है, तो जब पापा उसको डराता है आगे से कि थप्पड़ मारूंगा नहीं लेके दे सकता, तब उस बाप को शर्म आनी चाहिए। शर्म कभी भी प्रोडक्ट बेचने में नहीं आनी चाहिए दोस्तों। आज देख लो सिचुएशन क्या है। कोविड किन्होंने शुरू किया था? शुरू कहां से हुआ था? चाइना से। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जीडीपी ऊपर चली गई उनकी। हम लोग, हमारी जीडीपी नीचे को जा रही है, उनकी ऊपर को जा रही है। क्यों? डिफरेंस क्या है? बातें करने से कुछ नहीं होता सर। अगर उनकी पॉपुलेशन 130 करोड़ है ना, तो उनमें से 130 करोड़ में से 130 करोड़ के ऐसे हैं जो बेचते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। हुनर है उनके पास, कला है, टैलेंट है, कुछ बनाते हैं, बेचते हैं। पर अपने लोग क्या है? अपने लोग पता क्या है? अगर हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है ना, तो 130 करोड़ में से 100 करोड़ ऐसे हैं, वो पता क्या बोलते हैं? अच्छा अब तू साबुन तेल बेचेगा, इससे अच्छा तो कोई नौकरी कर लेता। वो नौकरी को अच्छा बोलते हैं हमारे देश में। हमारी कंट्री में नौकरी को अच्छा बोलते हैं, और बिजनेस होता है ना जो, उसको बोलते हैं कि तू ये करेगा। यही तो डिफरेंस है दोस्तों। वो सारे के सारे बेचते हैं और यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा नौकरी को ज्यादा अच्छा समझते हैं। जब ये चीजें डिफरेंस पता चल जाएगा ना हमें कि बेचना क्यों जरूरी है, उस दिन इंडिया को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने टाइम देखा ही नहीं, मैं इतने एक्साइटमेंट से लगा हुआ था। टाइम ऑलरेडी 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। नहीं नहीं, 6:30 शुरू हुई थी, 7:30 तक है, सॉरी। तो क्या है दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना शुरू में कि मैं नर्वस हूं। क्यों? क्योंकि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कभी आया नहीं था। राइट? तो ये एक बड़ा तगड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप जब लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, आपको इतने लोगों के बीच बोलने का मौका मिलता है। तो ये बिजनेस पता कैसा है? पैसा तो देता ही देता है, टाइम भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है। तो जैसे आप सब्जी लेने नहीं जाते, सब्जी लेने जाते हो ना, तो सब्जी लेके आते हो जब बहुत सारी, तो बीच में वो धनिया डाल देता है, हरी मिर्ची डाल देता है। तो इस बिजनेस में पैसे के लिए आते हैं हम सब, लेकिन ये रिकॉग्निशन, ये जो आपको फील होता है कि मैं इतने लोगों में बोल सकता हूँ, ये पता कैसे मिलती है इस बिजनेस में? जैसे धनिया, हरी मिर्च,
ये फ्री में मिलती है इस बिजनेस में, काम तो हमने पैसे के लिए किया था। तो दोस्तों जो भी चैलेंजेस है उनको साइड पे रख लो, उन पे फोकस नहीं करना। अगर चैलेंजेस पे फोकस करोगे तो फंस जाओगे वहीं ना वहीं। बड़े ही चैलेंज दिखेंगे फिर आपको लगेगा मैं कर ही नहीं सकता, मोदी केयर बिल्कुल गलत कंपनी है, इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। अगर आप फोकस चैलेंज पे करोगे तो, अगर आप एक्शन पे फोकस करोगे ना, अगर सर आपने प्लान नहीं दिखाई होती ना 4 दिन, तो कसम से बोलना, अगर डाउनलाइन का फोन भी आ जाए ना, तो जहां डाउनलाइन का आ जाए, मोटिवेट नहीं किया जाता, आंख में आंख डाल के बात नहीं की जाती उससे। पता क्यों? क्योंकि 4 दिन हो गया प्लान नहीं दिखाई। तो अगर रोज प्लान दिखाते हो, रोज प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो मेरा टीममेट मेरे सामने बैठ के आ जाए ना, एक बार बैठ जाए आके, तो मैं चीर फाड़ के रख दूंगा उसको। पता क्यों? क्योंकि आग निकल रही है अंदर से, मोटिवेशन है, रोज काम कर रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मैं कहीं से मोटिवेशन नहीं लेता, अंदर है, सेल्फ स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरा बिजनेस बड़ा होना है, मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया हो जाना है। तो आज लाइफ पता क्या है दोस्तों, चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस ना करना। आज आज लाइफ ऐसी हो गई है मोदी केयर से कि ये वो इंसान जिसको उसकी बीवी का फोन आता था कि दूध लेके आना 4 पैकेट, तो मैं चेक करता था कि कितने पैसे हैं, तो सिक्के निकलते थे कई बार, मंथ एंड पे सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, तो 2 पैकेट के पैसे निकलते थे। मुझे आज भी याद है ये इंसिडेंट। 2 पैकेट के पैसे निकले मेरी जेब में से और 2 पैकेट ले गया मैं। उसने पूछा कि 2 क्यों लाए हो, मैंने तो 4 बोला था। तो झूठ बोलना पड़ा कि शाम का टाइम था, सारा दूध बिक गया, उसके पास सिर्फ 2 ही रह गए। ये वो इंसान 5 साल में 1477 रुपए के चेक से 3.5 लाख रुपया मंथली इनकम टच कर गया। आज लाइफ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आज बीवी ये पूछती है कि 2 ड्रेसेस है, एक ये कौन सी लूं, चाहे लेनी एक ही होती है उसने, पर आज मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं उसको ये बोल सकता हूं कि तू दोनों ही ले। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों? पता है अगला चेक 9 तारीख आने वाली, रेडी है। ये वो इंसान जिसने शुरू किया था टीवीएस स्पोर्ट बाइक पे, 19,000 रुपए का बाइक लिया था मैंने OLX से, और उसका एक इंडिकेटर होता है ना साइड पे, इंडिकेटर टूटा हुआ था। आज वो इंसान जब अपने घर से निकलता है तो टाटा हैरियर पे निकलता है, जो 23 लाख रुपए की कार है। तो यकीन मानना, जितने भी गली मोहल्ले वाले हैं ना मेरे, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये विश मुझे पहले भी करते थे जब मैं पुरानी कार पे जाता था। जब से हैरियर आई है ना, सर थोड़े से ज्यादा झुकने शुरू हो गए हैं, थोड़े से सर ज्यादा झुकते हैं। जब BMW आएगी ना मेरी, सर और ज्यादा झुकने शुरू हो जाएंगे। तो सक्सेस क्या है? सक्सेस का यही मजा है कि जिन लोगों ने आपको बोला है ना कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू कहां से कर लेगा, उनको करके दिखाना। और वो लोग इतने बार होते हैं ना, वो ऐसे पलटते हैं लोग। मेरे को पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं हमें शुरू से पता था तूने कर लेना, तेरे में टैलेंट था। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपको, इनकी परवाह ना करना, ये लोग आपके साथ ही रहेंगे। बस चलना है हमें, अकेले चलोगे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आज मेरी टीम में कोई 22-23 लोग ऐसे हो गए हैं जो ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो कई लोगों को ना हम बिजनेस समझाते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है कि भाई साहब इसमें काम नहीं भी करोगे तो पैसा फिर भी आता ही रहता है। तो उनको समझ नहीं लगती इस चीज, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, काम ना भी करो पैसा ऐसे आता रहे। तो देखो ना कितने कितने पिलर्स आपने क्रिएट कर दिए। वो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार किसी बड़े सक्सेसफुल बंदे ने बोली है, कहता अगर तो आप 6 महीने के बारे में सोचते हो ना, तो सब्जी लगा लो, सब्जी उगाओ, सब्जी काटो, मंडी फेंको, ये लगा लो, अपने वीट लगा लो, राइस लगा लो, फसल लगा लो, 6 महीने बाद मंडी फेंको, पैसे घर। अगर कहता थोड़ा सा ज्यादा सोचते हो तो ऐसी फसलें लगाओ जो फिर दोबारा उगती है, जैसे शुगर केन होती है, वो जब काट लेते हैं फिर दोबारा से उग जाता है, तो वो 1-2 साल इनकम देता रहता है। तो कहता अगर आप 20-25 सालों के बारे में सोचते हो तो बाग लगाओ, बाग, आम का पेड़ हो गया,
फ्रूट हो गए, सेब के पेड़ हो गए, तो वो क्या है कि वो 25 साल इनकम देते रहेंगे आप, 25 साल फ्रूट्स तोड़ोगे, मंडी फेंकोगे, पैसे घर। लेकिन अगर आप अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हो ना, देन ग्रो मैन, लोगों में इन्वेस्ट करो, लोगों को लीडर बनाओ, लोगों को सिखाओ पैसा कमाना। जब लोग पैसा कमाना सीख जाएंगे ना, आपकी टीमें बहुत बहुत बड़ी हो जाएंगी और रहती दुनिया तक लोग साबुन यूज करते रहेंगे, चाय पत्ती यूज करते रहेंगे, टूथपेस्ट करते रहेंगे। हाँ, ये बिजनेस बंद हो सकता है अगर इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो। अगर नहाना बंद हो गया तो फिर हम कह देंगे कि वाकई इनसिक्योरिटी है मोदी केयर में। अगर चाय का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया फिर हम कह सकते हैं। ये चीजें दोस्तों रहती दुनिया तक यूज होती रहनी है और हमारा बिजनेस चलता रहना है। ये तो तब नहीं रुका जब नोटबंदी आई थी, 77,000 का पे आउट था मेरा। ये तो तब नहीं रुका था जब जीएसटी आई थी, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये तब नहीं रुका, ये कोविड में नहीं रुक रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और आज की डेट में वही लोग जो हमारे सामने टांग पे टांग रख के बैठते थे ना, तो ऐसे टांग हिलाते हुए बोलते थे कि बता क्या तेरा बिजनेस है, मैं तो फलाना मैनेजर हूं, मेरी इतनी सैलरी है। उन लोगों ने दोस्तों पहली बार इनसिक्योरिटी फील की है लाइफ में कि यार साइड इनकम होनी चाहिए। गाड़ी में स्टिपनी होती है ना, चाहे ना जरूरत पड़े तो ना ही पड़े पूरी लाइफ, और जरूरत पड़ गई अगर फैमिली साथ है, 2 बजे है रात के, तो सबसे जरूरी चीज वही होती है। तो एज ए स्टिपनी ले लो मोदी केयर को, एज ए स्टिपनी ले लो, करते रहो करते रहो। भगवान करे कभी जरूरत ना पड़े, पर अगर पड़ जाए तो कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। जब प्यास लग गई फिर तो कुआं खोदा ही नहीं जाना। तो यही लोगों ने फील किया। आज वो लोग फोन करके ज्वाइन कर रहे हैं खुद कि मेरे को भी बता यार, मैं लेट हो गया हूं, मेरे को पहले करना चाहिए था ये। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों, 3 साल मेहनत करनी है। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस। कोई अपलाइन का बिजनेस नहीं है, कोई डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। जब तक ये सोचोगे ना कि अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन आएगा, मीटिंग करेगा, प्लान दिखाएगा, मोटा पैसा कमाएगा अपलाइन, टू बी फ्रैंक, मैं अंधेरे में रखना ही नहीं चाहता आपको। मैं कहता हूं आज मैं क्लियर कट बातें कर देता हूं, जहां तो छोड़ देना जहां फिर कर देना। अगर ये आस ला के बैठे हुए हो कि मीटिंगें करेगा अपलाइन, डेमो अपलाइन करेगा, मेहनतें अपलाइन करेगा, सारा कुछ करेगा, तो मोटा चेक आएगा अपलाइन का। अगर चेक बड़ा करना चाहते हो तो सारा कुछ वो करना पड़ेगा जो अपलाइन करता है। डेमो खुद करनी पड़ेगी, प्लान खुद करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरे सपने हैं, पूरा कौन करेगा? मैं करूंगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिजनेस चलता जाएगा, लोग आते जाएंगे आते जाएंगे, बड़े लोग पड़े हैं। एक बार मैं और निधि जा रहे थे, कहीं फाटक लगा हुआ था आगे, ट्रेन निकलने वाली थी, तो ये बड़ा रश था वहां पे, इतना रश था, इतना रश था। तो निधि कहती कि उफ कितना रश है, देखो कितने लोग हैं, कैसे निकलेंगे। मैं कहा मेरे को ये नहीं पता कि लोग कितने हैं, लेकिन अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्यों? इंडिया में नहीं चलेगा ये बिजनेस तो कहाँ चलेगा? लोग कहते हैं मेरे को लोग नहीं मिलते। भाई साहब इंडिया में नहीं मिलते तो कहाँ मिलते हैं आपको लोग? आप कोई कनाडा अमेरिका में तो रह नहीं रहे हो कि जहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग हैं। आप तो इंडिया में रह रहे हो, इतने टॉर से सीधा ही जाते हो किसी के घर, बेल मारते हो, भाई साहब घर ही हो, हाँ जी आ गया, आओ जी बैठो। आपके ऊपर तो कंडीशन ही कोई नहीं है। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो आपको चाहिए कितने? 1 लाख कमाना है तो अच्छे 4 लोग चाहिए सिर्फ। अगर 1 लाख कमाना है, अपनी अपलाइन के साथ स्ट्रक्चर समझना, बोल देना आज मीटिंग के बाद फोन करके अपलाइन को कि मेरे को 1 लाख का या 2 लाख का पे आउट चाहिए। स्ट्रक्चर बना के बता दे भाई या बहन, मैं इस पे काम करूंगा। 1 साल की डेट डाल लेना ऊपर, उसी डेट को उसी मंथ को वो आएगा। क्यों? भगवान से मांगोगे तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु, कि जा दे दिया तुझे। क्योंकि उसने किसी से लोन लेके नहीं देना आपको 1 लाख रुपया, उसके पास बहुत है, उसके पास इतना कुछ है कि आप कुछ भी मांगो वो आपको दे देगा। बस आप अपना जो शब्द है ना उन पे कंट्रोल करना है, नेगेटिव नहीं बोलना। अपने शब्दों के बीच आज की डेट में ना एक शब्द लगा लिया करना, याद रखना इसको। कोई भी बात बोलते हो ना उसके पीछे लगा लो, यही तो मैं चाहता था। अब बोलो नेगेटिव, नेगेटिव बोल के दिखाओ आप।
हम नेगेटिव क्या बोलते हो अपलाइन, ये बोलते हैं ना, मेरे तो जी बंदे नहीं आते मीटिंगों में, अब लगाओ उसके पीछे यही तो मैं चाहता था या यही तो मैं चाहती थी। ये नेगेटिव है, आपको पता चल जाएगा। मेरे बच्चे नालायक है, यही तो मैं चाहता था, दिस इज नेगेटिव। मेरे साथ लोग नहीं ज्वाइन होते, यही तो मैं चाहती थी, दिस इज नेगेटिव। मेरे साथ बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, दिस इज पॉजिटिव, यही तो मैं चाहता था। मेरे मीटिंगों में बंदे भरे पड़े हैं, यही तो मैं चाहता था। मेरा बिजनेस फास्ट ग्रोथ कर रहा है सबसे ज्यादा, यही तो मैं चाहता था। ये शब्द लगा लो बस पीछे। ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है किसी को, अपलाइन को डाउनलाइन को। जब भी बोलो या जब भी सोचो, ये पीछे लगा लो कि यही तो मैं चाहता था या यही तो मैं चाहती थी। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव बोल रहे हो कि नेगेटिव बोल रहे हो। कुछ लोग पता क्या बिजनेस करना चाहते हैं, इंटेंशन है करने की, मेहनत भी बड़ी करते हैं, स्ट्रगल भी बड़ी करती हैं, पर जो सिमरन चलता है ना यहाँ पे, सिमरन सिमरन, वो नेगेटिव चलता है। नहीं यार, अपन से होना नहीं है, वो तो सुरेखा मैडम तो 20 साल पहले लग गए थे इसलिए कर गए, ये बंदा ना इनके तो वहां गाँव में चल गया होगा, ये कर गया, मेरे से नहीं होना। ऐसे सोचोगे तो वाकई नहीं होगा दोस्तों। तो लास्ट में दोस्तों टाइम हो गया है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अभी बातें मेरे पास और है, मेरे पास इतनी बातें हैं कि 5 घंटे भी कम है, लेकिन टाइम ही 1 घंटा था। फिर मुलाकात करेंगे। लास्ट में एक ही चीज बताता हूं कि आज हमें फर्क क्या पड़ता है। स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार ना एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो बीच पे घूम रहा होता है। तो बीच पे क्या होता है, जब लहर आती है ना बहुत तगड़ी, तो मछलियां आ जाती है बहुत सारी। तो उस लहर में क्या वापस चली जाती है मछलियां। तो लहर उस दिन ऐसी आती है कि मछलियां बीच पे बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन वापस लेके नहीं जा पाती उसको। तो बीच के ऊपर मछलियां, करोड़ों मछलियां तड़फ रही होती हैं, मर रही होती हैं। तो एक बच्चा आता है छोटा सा, वो मछली पकड़ता है, समंदर में फेंकता है, मछली पकड़ता है, समंदर में फेंकता है। तो एक बुजुर्ग जी आते हैं, वो कहते हैं बेटा क्या कर रहा है, जा तेरी माँ बुला रही है, चला जा, लेट हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्होंने मरना ही मरना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मर जाएंगी सारी। वो बच्चा ध्यान नहीं देता, वो फिर मछली उठाता है, समंदर में फेंकता है, मछली उठाता है, समंदर में फेंकता है। बुजुर्ग जी फिर कहते हैं, कहते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्होंने मरना ही मरना है, तू जा घर चला जा। वो बच्चा एक मछली उठाता है, समंदर में फेंकता है और बोलता है देखो, कहता इसको फर्क पड़ गया ना। फिर दूसरी मछली उठाता है, फिर समंदर में फेंकता है, फिर बोलता है कि देखो इसको भी फर्क पड़ गया। तीसरी उठाता है, उसको समंदर में फेंकता है, कहता है इसको भी फर्क पड़ गया, ये जिंदा है और ये बच चुकी है। तो दोस्तों जब आज हम प्लान दिखाते हैं ना, ये सोच के मत जाओ कि अगर 2000 रुपए का सामान ले लेगा ये तो मेरा 9% वो हो जाएगा, 15% हो जाएगा या मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। ऐसा सोच रख के जाओगे तो बंदा करेगा ही नहीं। ये सोच के जाओ कि हे परमात्मा, जिस बंदे को मैं प्लान दिखाने लगा हूं, चाहे ऑनलाइन ही दिखाने लगा हूं, इसको इतनी को समझ देना कि कल को ये बंदा इस बिजनेस से अपनी लाइफ चेंज कर सके, बढ़िया कारों में घूम सके, बढ़िया इनकम ले सके और रहती दुनिया तक ये मेरा नाम याद रखे। लास्ट में एक चीज बता देता हूं, कई बार होता है ना लोगों को होता है कि इसका पता नहीं क्या फायदा है। तो सोचना कैसे है कि मैं अगर किसी को प्लान दिखा रहा हूं तो आज जो मेरे बारे में सोचना है सोच ले। मैंने भी विवेक शर्मा जी के बारे में यही सोचा था कि ये दुनिया का सबसे ठग आदमी है और मेरे को ठगने आया है, ये मेरे को अब कुछ प्रोडक्ट बेचेगा और अपना काम चलाएगा, मैंने यही सोचा था। लेकिन आज हमारी 7 पीढ़ियां भी उसके पैर दो दो के पिए ना, तो उसका देन नहीं दे सकते हम, कहां से निकाल के हमें कहां रख दिया उसने। तो इसके साथ ही लास्ट में एक चीज कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप मोदी केयर कर सकते हो, जीबीडी जा सकते हो, तो आप बिल्कुल राइट हो। और अगर आपको ये लगता है कि आप मोदी केयर नहीं कर सकते, आप जीबीडी नहीं जा सकते, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच गुरमेल जी। वाओ, कितनी ताली बजाए जाए कम है। मैंने तभी तो कहा था मशीन गन, मोटिवेशन की मशीन गन को सुनना है तो 6:30 बजे की मीटिंग में आ जाओ, दाएं 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 दाएं, दिल दिमाग में सारी गोटियां फिट बैठा दी। बड़ा मजा आया और कितना कुछ सीखने को मिला। निधि जी ने वो जो शुरुआत करी ना, वो जो मासूमियत के साथ, और एक वाइफ के अपने हस्बैंड से कितने सारे सपने होते हैं ना,
वो कैसे उन पे डिपेंड करती हैं, और फिर जो मजबूरियों से जिंदगी शुरू हुई और बस मोदी केयर आ गया तो जो लाइफ झिंगालाला हो गई, वो उनकी उनकी मुस्कुराहट में दिख रहा था। और जो आपने उनकी तारीफ से शुरू किया, मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे ही होता है कि हस्बैंड वाइफ की इतनी तारीफ करता है, क्योंकि ना वो दिल से पता होता है उसको कि ये मेरी बैकबोन है, ये मेरा घर संभाल रही है, या ये है ना मेरे को बैकअप दे रही है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रही है। यहाँ तक कि उसने मेरा पोस्टर भी फाड़ दिया ना, तो भी मैंने उस मोटिवेशन में आकर के कुछ कर गुजरा। वैसे सही बात कहते हैं हर मर्द के पीछे हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर ज्यादा सक्सेसफुल मर्दों के पीछे किटकिट करने वाली औरत का हाथ होता है। वो बिल्कुल ठीक रहता है। जो वाइफ बड़े सपने देख सके, जो ज्यादा उम्मीदें अपने हस्बैंड से रखे, वो डेफिनेटली प्रॉपर पुश कर पाती है हस्बैंड को। और आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने आपका वो छोटा वाला पोस्टर फाड़ दिया था, तभी तो वो बड़ा वाला पोस्टर लगा। जब छोटा पोस्टर फटते हैं तभी बड़े पोस्टर आते हैं। बट आप दोनों बहुत अच्छे दिखते हो, मेड फॉर ईच अदर कपल लगते हो। और आज आपने ना रिप्रेजेंट किया बिजनेस कम्युनिटी को। आज कोई भी बिजनेसमैन आपकी आज की ये वीडियो देख लेना, उसकी सारे के सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, उसके दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे, सारी ट्यूनिंग, सारे तार सब फिट सेट हो जाएंगे, और वो 100% समझ जाएंगे कि सेकंड इनकम अर्न कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बहुत इंस्पिरेशनल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो कि भैया भगवान के पास कोई, उसको कौन सा लोन लाना है, उसको कौन सा कहीं से पैसा अरेंज करना है, बस मांग लो। वो मांगते जाओ, वो तथास्तु बोलता जाएगा, मांगते जाओ, वो तथास्तु बोलता जाएगा। और फिर तड़का तो लगा एंड में, जब आपने वो बता दिया ना, यही तो मैं चाहता था। आज की पूरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा टेक अवे, ये बहुत बड़ा लेसन है। मतलब मैं भी सोच रही थी हर सेंटेंस के पीछे अगर ये पूछ लगाने लगे, यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं चाहती थी, तो हमारी सोच बिल्कुल राइट सेट हो जाए। और सोच राइट सेट हो जाए तो लाइफ राइट सेट हो जाए। गुरमेल जी, आनंद ही आनंद मोदी केयर में हैं, ये बहुत गर्व की बात है। आप जैसे लीडर हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आप सचमुच मोदी केयर के लिए बहुत बड़ी एसेट हैं। कितना शुक्रिया विवेक जी का करूं, कितना शुक्रिया मुनीश जी का करूं, कम है। इतनी खूबसूरत लीडरशिप से हमें मिलाने के लिए, मोदी केयर में लाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और आपका नया स्टैंड बहुत अच्छा है। एंगल बिल्कुल सही करके रखा है। और नर्वस आप बोल रहे हो, पर नर्वस कहीं से भी लग नहीं रहे हो। और अगर नर्वस ऐसे हो तो जब नर्वस नहीं होते होगे तो फिर क्या करते होगे, वो भी किसी दिन हम देखना चाहेंगे। इट्स अमेजिंग। एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही एंथुजियाज्म, इतना ही सही सोच, इतनी शब्दों पे सही पकड़, सोच पर सही पकड़। देखो, जब भी आपने एक सेंटेंस स्ट्रगल का बोला ना, अगला सेंटेंस ड्रीम का बोला। जब भी आपने एक सेंटेंस स्ट्रगल का बोला, अगला सेंटेंस ड्रीम का बोला। ये मेरे को करना पड़ता था पर सपने तो मेरे ही थे, ये मेरे साथ होता था पर सपने तो मेरे थे, ये मेरे को पंच मिलते थे पर सपने तो मेरे ही थे। जब व्यक्ति ये सीख लेता है ना कि अपने हर संघर्ष के साथ सपने याद रख लो, तो वो आप जैसा ही हो जाता है। और आपने जो शुरू में कहा था ना, आपने नहीं, निधि जी ने कहा था कि 3.5 लाख बहुत कम लग रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो पर्सनैलिटी आप हो, जैसी आप दोनों की लीडरशिप है, 3.5 लाख थोड़े कम है। हाँ, मेरे को आपको जल्दी से जल्दी 100 किलो का हार पहनाना है और फिर 10 लाख वो 1 CR आजादी क्लब में आपका स्वागत करना है। आप वही डिजर्व करते हो, वही सुशोभित हो गए आप दोनों जने। राइट मैम, पक्का वादा रहा। कब हो जाएगा? 1 साल के अंदर अंदर। डन है जी, डन है। 1 साल अगला फिस्कल ईयर है ना, जो अगला फिस्कल ईयर मोदी केयर क्लोज करेगा, हाँ, तो ये 10 लाख के चेक के ऊपर होंगे हम। बहुत बढ़िया, जरूर होंगे। और मैं बहुत खुश होंगी, नो डाउट। विवेक जी, मुनीश जी, निधि जी भी बहुत खुश होंगे, पर मैं भी बहुत खुश होंगी। और जैसे भगवान कहता है ना, तथास्तु, मेरे को भी एक ही शब्द बस सीखने को मिला है, हो जाएगा। आपने कहा 10 लाख रुपया अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले हो जाएगा, तो मेरे को एक ही शब्द पता है, हो जाएगा। पता नहीं, हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच लिया है, यही तो आप चाहते हो, तो बस हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू अ लॉट। निधि जी को मेरी तरफ से प्यार बोलिए। आप दोनों भगवान नजर से बचाए। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाओ वाओ वाओ, इसको कहते हैं जादू, इसको कहते हैं मोदी केयर लीडरशिप का जादू। ये है मोदी केयर की आन बान और शान। दोस्तों, मोदी केयर के पास हमेशा से एक हीरे मोती थे, पर इस लॉकडाउन से पहले ना हम उनको तश्तरी में किसी थाली पर परोस के ना उन हीरो मोतियों को इतना उजागर नहीं कर पाए थे, तो दुनिया को पता ही नहीं था कि मोदी केयर के पास कैसे कैसे हीरे मोती छुपे बैठे हैं। अब आज आप देखो तो ये जो धुआंधार बैटिंग हमारी लीडरशिप कर रही है, 2 साल
मैं ज्यादा वक्त नहीं मांग रही, 2 साल हम दुनिया की सबसे अच्छी लीडरशिप, अगर कोई कंपनी याद करी जाएगी तो वो मोदी केयर याद करी जाएगी। मोदी केयर ऐसे ग्रो कर रहा है, मोदी केयर की लीडरशिप की ऐसी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, और मोदी केयर का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर कोई जो आ जा रहा है, जो दिल से काम कर रहा है, जो दिल लगा रहा है, जो तथास्तु में विश्वास रख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो सक्सेसफुल होता चला जा रहा है। तो जोरदार तालियां ये सबके सब लोग मिलकर के बजाते हैं, निधि जी के लिए, गुरमेल सिंह संधू जी के लिए, और उनके अपलाइन विवेक शर्मा जी, मुनीष चोपड़ा जी, पूजा शर्मा जी, पूजा चोपड़ा जी, सबके लिए आइए जोरदार ताली बजाते हैं। और मेरे लिए भी, मैं भी अपलाइन हूँ, ऑफ कोर्स निशान भी अपलाइन है और मोदी केयर के लिए, समीर मोदी जी के लिए, दैट्स ग्रेट। इसको कहते हैं एलडीपी। आपको भी ऐसा बनना है। अब आज आपने जो पूरा सेशन अटेंड किया, अब इसमें सोचिए जब आप एलडीपी करोगे तो क्या क्या डायलॉग काम में लोगे, कौन से दोस्त के बारे में बताओगे, किस दोस्त को फॉलो अप किया बताओगे, किस दोस्त को जाकर के है ना मिले तो उसने आपसे क्या कहा था, किसने आपका मजाक बनाया था, कौन सा पोस्टर आपका बना था, तो किसने शक्लें टेढ़ी करी थी। आपको एलडीपी हम इसलिए देते हैं जिससे आप इस स्टोरी में अपनी स्टोरी को देखो, अपने फ्यूचर को देखो। अगर आप अपना फ्यूचर आज की इस स्टोरी में देख पाए तो कल वही सक्सेस स्टोरी आप लीप प्लेटफॉर्म पर सुना रहे होंगे, और हम नोट्स बना रहे होंगे और आपके लिए जोरदार ताली बजा रहे होंगे। तो क्या आप अपनी एलडीपी के लिए तैयार हैं? यहाँ से तैयार हो जाइए, तो यहाँ पे तो तैयारी अपने आप हो ही जाएगी। आइए दोस्तों, कल अगेन जैसे कि आप जानते हैं मोदी केयर में हर दिन आजकल धुआंधार बैटिंग हो रही है। मोटिवेशन पता नहीं दुनिया में चल रहा है, नो डाउट बहुत कुछ कोरोना के कारण, बहुत डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कुछ है, पर मोदी केयर में मानना पड़ेगा कि भैया जो कुछ भी फिजिकली प्रैक्टिकली जो परेशानियां हो रही हैं, पर इमोशनली तो हर कोई बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। हम सबका मोटिवेशन लेवल, जैसा कि गुरमेल जी ने कहा सेल्फ स्टार्ट, तो हम सब बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट हो चुके हैं, और उसमें नो डाउट मदद हो रही है। जो हम डेली 2 सेशंस कर रहे हैं, जो आपके अपलाइंस ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, कल 2 सेशन है। कल सुबह सबसे पहले कमांडो ट्रेनिंग जैसा कि हम जानते हैं रोज ही कोई ना कोई चमत्कार सा दिखाती है, रोज ही कोई ना कोई नए अचीवर, कोई डायरेक्टर, कोई सीनियर डायरेक्टर, तो कभी 12 साल की लड़की आकर के आपकी आंखें खोल जाती है कि भैया ये बिजनेस तो कितना सिंपल है और कोई भी कर सकता है और हम क्यों पीछे हटे हुए हैं। तो दोस्तों कल हम स्किन केयर लेंगे, और स्किन केयर भी आप जैसा कि जानते हैं अनिल गावड़े जी को आप अब तक समझ गए होंगे। अनिल गावड़े जी एंड टीम हर चीज को एक ट्विस्ट के साथ करते हैं, तो कल भी आपको स्किन केयर बहुत खूबसूरती के साथ सीखने को मौका मिलेगा। और शाम को हम बात कर रहे हैं, सैटरडे प्रोडक्ट डे होता है, शाम को भी हम बात करने जा रहे हैं मोदी केयर के जितने भी रोजमर्रा के काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं, यानी 100% उन प्रोडक्ट पे बात करेंगे जो अगर आप नहीं मोदी केयर करते हो ना, तब भी शॉप से हर हाल में लेके आते हो। हम एक भी किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे जो क्योंकि मोदी केयर कर रहे हो इसलिए कर लो। कल हम बात करने वाले हैं कि कोई भी लॉकडाउन में अगर ज्वाइन करता है तो वो हर हाल में वो प्रोडक्ट तो दुकान से नहीं खरीद करके मोदी केयर से मंगा ही सकता है। तो हम एंट्री प्रोडक्ट्स के बारे में कल शाम को ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। कल ये 2 इंपॉर्टेंट सेशन है, और फिर परसों सक्सेस संडे है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, लीप पे बने रहिए, और जो सिखा रहे हैं इतना मोटिवेशन जो आपको मिल रहा है ना, इस मोटिवेशन को बेकार नहीं जाने दीजिएगा। कहते हैं मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करो तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली लिस्ट बना रहे होंगे आप, ऑर्डर लिस्ट बना रहे होंगे, ड्रीम्स की लिस्ट बना रहे होंगे, और परसों के संडे गेस्ट मीटिंग के लिए, परिवर्तन के लिए अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे होंगे। तो बस धुआंधार एक्शन ऑनलाइन में जो भी पॉसिबल है वो करते रहिए, अपने आप को सेफ रखते हुए जो भी पॉसिबल है वो करते रहिए। वो ऊपर वाला और सक्सेस दोनों आपकी सिंसियरिटी देखते हैं, तो अपनी सिंसियरिटी दिखाइए और सफलता अपने घर ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरमेल जी और निधि जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए आज का ये सेशन एंड करना चाहती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड नो डाउट हमारी एमसी पवित्रा जी, जिन्होंने एक बहुत परफेक्ट एमसी का रोल आज निभाया था, उनके लिए भी हम ताली बजाना चाहते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।